ने बात को काफी टालने की कोशिश की, पर देवेंद्र वहां से जाने को तैयार नहीं था। ऐसे में मजबूरन अमर को उसे अपने साथ चिकित्सालय ले जाना पड़ा। अमर बेटा, तू तो गया, आज तो तेरा राज सबके सामने आ ही जाएगा। देवेंद्र चिकित्सालय के बाहर खड़ा अमर के पहचान पत्र लाने का इंतजार कर रहा था। वहीं अमर कांपते हुए हाथों से अपने बैग की जिप खोलने लगा, ये दुआ करते हुए कि कोई चमत्कार हो जाए और देवेंद्र वहां से चला जाए। तभी मीना दौड़ते हुए वहां आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ हैं और चौकी में आपका फोन कब से बजे जा रहा है? कहीं एसपी साहब का फोन तो नहीं? ये बात सुनते ही देवेंद्र जल्दी से चौकी के लिए निकल गया, जिसे देख अमर ने चैन की सांस ली। इधर मीना ने एक नजर अमर की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। वो पुलिस वाला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कहीं उसने चंदन के बारे में पटना में पूछताछ की तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। क्या करूं? आज रात होते ही यहाँ से चला जाऊं क्या? अमर ने तय कर लिया था कि वो रात होते ही गांव छोड़कर चला जाएगा। उसने वापस अपना सारा सामान पैक किया और रात होने का इंतजार करने लगा। अगर अचानक गायब हुआ तो लोग कहीं पुलिस में शिकायत न कर दे। क्या करूं? आइडिया, खत लिखकर चाहता हूँ कि मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद तो उन्हें सच्चाई पता लग ही जानी है। अमर ने एक खत लिखा और धनिया के सिरहाने पर रखकर वहां से चला आया। अब बहुत भला कर लिया मैंने इन गांव वालों का। अब इससे पहले कि बात बिगड़े यहाँ से रफू चक्कर बोले अमर, वरना एक और मुसीबत गले पड़ जाएगी। पर तभी किसी ने उसे आवाज देते हुए कहा, डॉक्टर साहब। उस आवाज को सुनते ही अमर के पैर अचानक रुक गए। इधर इंस्पेक्टर अर्जुन को तहकीकात करते हुए डॉक्टर चंदन के बारे में पता चला। डॉक्टर चंदन और उमाशंकर ने अधिकारियों के बारे में शिकायत की थी, जो कि सरकार की तरफ से आ रहे पैसों में हेराफेरी कर रहे थे। पर फिर इसी बीच में चंदन को खबर मिली कि उसे ट्रांसफर करके बलिया के गांव में भेजा जा रहा है और अब सीनियर अधिकारियों से पंगा लेगा तो फिर ये तो होना ही था। और उसके बाद से उसका कुछ भी आता पता नहीं चला। ठीक है, वैसे क्या तुम मुझे उन अधिकारियों के नाम बता सकते हो जिन पर घोटाले का आरोप था? अब तक ये तो हमें भी नहीं पता। वो तो सिर्फ चंदन और उमाशंकर ही जानते थे, या फिर वो लोग जो कि उमाशंकर से पहले मारे गए। अर्जुन कर्मचारी से पूछताछ करके लौटा और चंदन के बारे में सोचने लगा। उसके पास इस केस में उमाशंकर के बाद अब एक और लीड थी, जो था चंदन। अर्जुन ने चंदन से मिलने बिलिया जाने का फैसला किया। वहीं इधर अमर, जो कि चंदन की जगह गांव में रह रहा था, वो चोरी छिपे गांव से भाग ही रहा था कि तभी मीना ने उसे देख लिया। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अमर ने पलटकर मीना की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वहीं मीना अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि कुछ तो है जो अमर गांव वालों से छिपा रहा है। मैं पटना जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो इसके लिए आपको चोरी छिपे यूं रात में जाने की जरूरत क्या पड़ी? सुबह भी तो जा सकते थे। तुम हो कौन जो मैं तुम्हें ये सब बताऊं? मेरी मर्जी, मैं कभी भी जाऊं। मुझे आप पर तभी शक हो गया था जब वो गुंडे आपको मारने आए थे, पर मैं चुप थी क्योंकि आप गांव वालों की मदद कर रहे थे और मैं अभी भी नहीं जानती कि आप क्या राज छिपा रहे हैं। लेकिन आपके आने के बाद मुझे गांव वालों के अंदर उम्मीद की नजर आने लगी है। आपके लिए चारा, जानवरों की दवाइयाँ छोटी बात हो सकती हैं, पर इन लोगों के लिए वो जीने का साधन है। शहर में कूलर पंखे वाले ठंडे कमरों में बैठकर इस तरह के मुद्दों पर टिप्पणी करना आसान होता है, पर ना ही ये कोई मजाक का मुद्दा है और ना ही कोई छोटी मोटी बात है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। ये देखो, सरकार ने इस साल के बजट में पशुपालन विभाग के लिए 10 करोड़ रुपए दिए, पर बिहार के किसी गांव में मुश्किल से कोई पशु चिकित्सक है या फिर चारा और जानवरों के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मीना ने अखबार अमर को दिखाते हुए कहा, जिस पर सरकार ने पशुपालन विभाग के लिए अलॉट की राशि और उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाना है उसके बारे में सब कुछ लिखा था। देखो, ना तो मैं उन गुंडों को जानता हूँ और ना ही मुझे तुम लोगों से कोई फर्क पड़ता है। और तुम जानती हो इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही कि यहाँ के लोग के पास सारे अधिकार होते हुए भी वो उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। वोट देने जाते हैं तो कैंडिडेट का काम नहीं देखते, ये नहीं देखते कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, बल्कि ये देखते हैं कि उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। फिर तुम एक्सपेक्ट क्या कर रही हो कि फिल्मों की तरह कोई मसीहा आकर लोगों के लिए लड़े? अगर नाइंसाफी से आजादी चाहिए तो पहले खुद लड़ना सीखो। अमर की आंखों में एक आग का गुस्सा नजर आ रहा था, जैसे वो भी इस दर्द से गुजर चुका हो। उसने मीना की बातों को नजरअंदाज किया और पटना के लिए निकल गया। उस लड़की का दिमाग खराब है। अगर इतनी चिंता है अपने गांव वालों की तो खुद आवाज क्यों नहीं उठा लेती? अब असली चंदन जाने और वो गांव वाले जाने। अमर पटना के लिए निकल गया था। वहीं इधर मीना परेशान थी कि जब गांव वाले उसे चंदन के बारे में पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगी। मुझे कुछ भी करके चंदन बाबू को वापस लाना पड़ेगा, पर बाबा भी घर पर नहीं है, क्या करूं? तभी मीना ने देखा कि सरपंच किसी के साथ घर के अंदर आ रहे थे। छोटे कद का लड़का, जिसके चेहरे पर एक गहरी चोट का निशान था और दिखने में वो यही कोई 19-20 साल
कमाल का नजर आ रहा था। मीना, ये संजय है, हमारे करीबी दोस्त का लड़का। बेचारे के माता पिता गुजर गए हैं, तो कुछ वक्त अब ये हमारे साथ ही रहेगा। मीना को पता नहीं क्यों पर संजय कुछ सही नहीं लग रहा था। उसकी आंखें जैसे उसे डरा रही हो, पर अभी उसके सामने संजय से भी बड़ी परेशानी खड़ी थी। बाबा, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो बिटिया, क्या हुआ? पर मीना संजय के सामने कुछ भी कहने से झिझक रही थी, इसलिए वो अपना सामान लेकर अंदर कमरे की तरफ चला गया। बाबा, हमें कॉलेज वालों का फोन आया था, उन्होंने हमें कॉलेज बुलाया है। अचानक? पर क्यों? बाबा, अब वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। क्या पता किसी पेपर पर साइन वगैरह लेने हो। ठीक है, चली जाना। बाबा, आज ही जाना पड़ेगा, फिर प्रोफेसर 1 महीने की छुट्टी पर जा रही है। मीना अमर को किसी तरह मनाकर वापस गांव लाना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया और पटना जाने की तैयारी करने लगी। पर जैसे ही वो घर से निकली, उसने देखा अमर नुक्कड़ पर खड़ा एक गांव वाले के साथ बातें कर रहा था। मेरी आंखें खराब हो गई है या फिर मुझे सच में चंदन दिखाई दे रहा है? मीना ने अपनी आंखें बंद की और वापस उस तरफ देखा। अमर अभी भी वहीं खड़ा था। ये तो रात को चला गया था, फिर अचानक? अमर को गांव में देख मीना ने भी पटना जाने का अपना मन बदल लिया और वापस घर लौट आई। अरे बिटिया, क्या हुआ? तुम तो पटना जा रही थी ना? पर अब सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते चली जाऊँ। क्लिनिक में भी बहुत काम पड़ा है। चंदन बाबू नए हैं तो उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। मीना ने अपना सामान घर में रखा और क्लिनिक पहुंच गई। वो अमर को गुस्से में घूरे जा रही थी। क्या हुआ? अपना काम करो। यहाँ जो दवाइयाँ रखी है उनमें से जो खराब हो चुकी है उन्हें अलग करो, और जो दवाइयाँ खत्म हो चुकी है उनकी एक लिस्ट बनाओ। इतना कहकर अमर बाहर चला आया और कल रात के बारे में सोचने लगा। उसने तो पूरा मन बना लिया था कि वो गांव छोड़कर चला जाएगा, इसलिए उसने जाने से पहले प्रदीप को कॉल किया था। मैं वापस आ रहा हूँ। क्या बोल रहा है यार? तुझे पता भी है उस कांड की वजह से तेरी अखबार में फोटो तक छप चुकी है। पूरा मीडिया माइक लेकर तुझे इधर उधर ढूंढ रहा है। पर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो छिपकर क्यों रहूं? मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। भाई, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ वक्त रुक जा, मामला थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आ जाना। अमर ना चाहते हुए भी गांव में रुकने के लिए मजबूर था। इधर पटना में असली चंदन अभी इस बात से अनजान था कि उमाशंकर मर चुका है, इसलिए वो उमाशंकर से मिलने पशुपालन विभाग पहुंचा। उसने अपना चेहरा कंबल से ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस महीने जानवरों की दवाइयों का स्टॉक भी मंगवाना है। एक तो जब से वो सारा कांड शुरू हुआ है, विभाग में काम करने के लिए कर्मचारियों की कमी पड़ गई है। मिश्रा जी, मिश्रा जी। मिश्रा जी का पूरा ध्यान अपनी फाइल पर था। उन्होंने चंदन की तरफ बिना देखे कहा, हाँ भैया बोलो। अगर बीमा के चक्कर में आए हो ना, तो उसके लिए अपने नजदीकी पशुपालन केंद्र में जाओ, यहाँ पर बीमा नहीं होगा। मिश्रा जी, मैं चंदन। चंदन का नाम सुनते ही मिश्रा जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, तुम यहाँ? और इससे पहले कि कोई चंदन को पहचाने, वो चंदन को लेकर बाहर अपनी गाड़ी में आ गए। उमाशंकर जी कहाँ हैं? वो कोर्ट में केस फाइल करने वाले थे ना, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या? उनका मर्डर हो गया है। कोई उनको गोली मारकर चला गया और वो लोग तुमको भी ढूंढ रहे हैं। मैंने कितनी बार उन्हें विभाग के बाहर देखा है। उमाशंकर जी के पास जो सबूतों की फाइल थी वो कहाँ है? कौन सी फाइल? पुलिस को उनके पास से कोई फाइल वाइल नहीं मिली। अरे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पुलिस ढूंढते हुए बलिया गई है। क्या पुलिस मुझे ढूंढते हुए गांव गई है? चंदन जल्दी में वहां से निकल गया। इधर इंस्पेक्टर अर्जुन भी गांव के लिए रवाना हो चुके थे। कितना टाइम लगेगा? साहब बस 1 घंटा। आप चिंता मत कीजिए, अंधेरा होने से पहले आप गांव में होंगे। क्या सबके सामने आ जाएगा अमर का सच? और क्या थी उन रहस्यमयी मौतों के पीछे की असली वजह? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर।